जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो राशियों पर होने वाली है। सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अब तो सन 2024 बीत गया, जैसे था जैसा था, लेकिन सन 2025 में अब साल कैसा होगा? अब हमारे साथ क्या होगा? क्या हमारे अच्छे दिन आएँगे? तो किन-किन राशियों के साथ अच्छे दिन आने वाले हैं? शनि किस राशि से किस राशि में जाकर गोचर करने वाले हैं? कौन-सी राशि होगी अमीर? किस-किस मामले में क्या मिलने वाला है? ये सारी बातें हमारे वीडियो में आपको पता चलेगी। पर वीडियो सारे राशियों की अलग-अलग होगी, इसलिए आज का बात होगा कि मेष राशि को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, मेष राशि की शादी कब होती है, बच्चे कितने होते हैं, करियर कितनी उम्र में बनता है, किस-किस रूप मतलब किस-किस स्थान पर या किन-किन जगहों पर कोशिश करने से सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका दिमाग कैसा होता है, वो सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, उनको खाने में क्या पसंद होता है, उनके शरीर के लिए खाना क्या ज़रूरी होता है, किससे वो स्वस्थ रह सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते हैं, कपड़ा किस रंग का पहने, किस किन लोगों से मिलें, कौन-कौन सी राशियाँ उनकी अच्छी होती हैं, कौन-सी राशियाँ उनकी दुश्मन होती हैं। ये सारी बातों की जानकारी यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेष राशि से संबंधित हर एक वो चीज़ कि जिससे आपको अपनी समस्या का समाधान बिना किसी पैसे का सरल उपाय का सिर्फ़ आपको साधारण रूप से दिनचर्या अपनी बनानी है और इसके हिसाब से मेष राशि सन 2025 में चमकने वाली है। आर्थिक रूप से मजबूत होने वाली है। तो अगर आप ये काम करते हैं, जो वीडियो में सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, अगर वो काम आप कर लेते हैं, तो 4 चाँद लग जाएँगे। कहा जाता है कि सोने में सुहागा मिलना, वो आपको मिलने वाला है। इसलिए बड़े विचार के साथ मैं इस वीडियो को ले आई हूँ कि जिसके हिसाब से मेष राशि के व्यक्ति को कहीं भटकने और जानने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ़ इन्हीं कामों को करके उनके अपने हर समस्या का समाधान मिल जाए और उनके जीवन में आने वाला अगर कोई संकट भी हो तो टल जाए। क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्म से ही सारी गतियों को बनाया और बिगाड़ा जा सकता है। कर्म का फल ही हमको अमीर और गरीब बनाता है। तो मेष राशि अभी तक उनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी कि जो अब सन 2025 में समाप्त होने वाली है और इससे गुरु ग्रह जो है वो खुश होकर मेष राशि को सब कुछ देने वाले हैं। उनके द्वारा किया हुआ पाप कर्म समाप्त हुआ, पुण्यों का जो अब फल होगा वो सन 2025 में उनको मिलने वाला है, जो कर्म उन्होंने पीछे किया है। तो चलिए बिना सोचे समझे देर किए अभी मैं सारी बातों को हमारे साथ सुनने के लिए आप भी हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाला मेरा हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि आपके मन का जो सवाल हो उसका भी मैं जवाब दे पाऊँ तो कोशिश करूँ। उसके बाद चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो पुरुष और महिला दोनों के लिए होगा, तो इसलिए मैं पुरुष और महिला और प्रश्न के साथ ही सारे उत्तरों का जवाब दूँगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, कम से कम ऐसे 30 सवाल कि जिसके जवाब आप सुनेंगे और सुनने के बाद आप देखें कि कौन-सी गलतियाँ करते हैं, नहीं करते हैं। धर्म से लेकर सर से लेकर पाँव तक की मेष राशि की सारी चीज़ें और सुख-सुविधा, भविष्य और अच्छा-बुरा सारी बातों का निचोड़ सिर्फ़ इसी वीडियो से हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के व्यक्ति जो होते हैं, वो मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है, उसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनके इष्ट गुरु कौन होते हैं, इष्ट देवी कौन होती हैं, उनको कौन-सा व्रत करना चाहिए, ये सारी विधियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं, उनका जो मेष होता है, वो राशि जो होता है, वो भेड़िया होता है।
भेड़िया धीरे-धीरे भी भेड़िया मजबूत होता है प्रवृत्ति का, अंदर से मजबूत होता है, जोशीला होता है, 100% अपने काम को पूरा करने वाला होता है। ऐसे जिस तरह से भेड़िया को अगर पहाड़ पर जाना है, तो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अगर वो सोच लिया कि हमको पहाड़ तक जाना है, तो जाएगा। यानी मेष राशि का व्यक्ति जो होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है। महिला जो होती है, सरल स्वभाव या क्रूर स्वभाव समय आने पर बदलती है, समय के अनुसार ढलती है, लेकिन अंदर से मजबूत, साहसी, हिम्मती, लड़ने वाली, व्यक्तिगत भाव की, सही बातों को सोचने और समझने वाली होती है। तो इसलिए मेष राशि का व्यक्ति मजबूत स्वभाव का होता है और थोड़ी-थोड़ी बातों पर थोड़ा गुस्सा या गुस्सैल कहिए कि करने वाला होता है, लेकिन सच्ची बातों पर, गलत बातों पर नहीं। तो इसीलिए अब मैं प्रश्न करना शुरू करूँगी कि आप भी जानेंगे कि क्या-क्या प्रश्न से शुरू हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि मेष राशि का व्यक्ति लेडीज हो या कोई महिला हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, कैसे होते हैं? तो मेष राशि के व्यक्ति गर्म स्वभाव के होते हैं। इनके जो इष्ट गुरु होते हैं, वो हनुमान जी होते हैं। इसीलिए इनका जो नक्षत्र होता है, आभा मंडल होता है, वो मंगल ग्रह से ज़्यादा प्रभावित होने के कारण ये गर्म दल के व्यक्ति होते हैं। दूसरा, ये महिलाओं के लिए भी लागू है और पुरुषों के लिए भी लागू है। दूसरा प्रश्न है कि मेष राशि के व्यक्तियों के इष्ट देवी कौन होती हैं? तो मेष राशि के पुरुष हों या महिला हों, दोनों व्यक्तियों के इष्ट गुरु हनुमान जी होते हैं और इष्ट देवी उनकी दुर्गा जी होती हैं। अगर मेष राशि के व्यक्ति हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा मंगलवार को और शनिवार को करते हैं और माता दुर्गा का व्रत उपवास करते हैं, तो उनको उनके जीवन में ज़्यादा लाभ होता है। उनके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनके अनुकूल काम करते हैं और उनके अंदर सहनशीलता शक्ति बढ़ती जाती है, निरोग काया होती जाती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते जाते हैं। और माता दुर्गा में 9 देवियाँ, प्रथम चंद्रघंटेस्ति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। यानी 9 दुर्गा जो हैं वो देवी हैं और 9 देवियाँ दुर्गा जी के रूप में, महागौरी के रूप में हैं और सभी एक शक्ति प्रदान करने वाली है, यानी पूरे पृथ्वी को अपने अंदर समाहित करने वाली हैं, पूरे पृथ्वी को जन्म देने वाली हैं, पूरे पृथ्वी की रक्षा करने वाली हैं, पूरे पृथ्वी की माता हैं और अनेक रूपों में साथ देने वाली हैं। तो ये जो इष्ट देवी हैं, वो मेष राशि की इष्ट देवी हैं माता दुर्गा, और जो हनुमान जी कलयुग में भी तुरंत प्रभावित होने वाले देव हैं, जो आपके कष्टों में सर्वप्रथम बुलाए जाने पर आने वाले देव हैं। और साक्षात भी अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो उनका दर्शन और उनके प्रभाव को जल्दी जल्दी से प्रभावित करके देखने वाले हैं। तो ये मंगल के देवता यानी मेष राशि के इष्ट गुरु देवता हनुमान जी, और देवी जो इष्ट देवी होती हैं वो दुर्गा जी होती हैं। सभी राशियों के इष्ट देवी और इष्ट देवता होते हैं। तो मेष राशि की देवी इष्ट देवी दुर्गा जी हैं और मंगल से प्रभावित होने वाले हनुमान जी, मंगल ग्रह हनुमान जी से है, तो इसीलिए हनुमान जी हैं। अब उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि मेष राशि के व्यक्तियों को कौन-सा व्रत करना चाहिए? तो मेष राशि के व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों में रामायण, गीता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शनिवार को, मंगलवार को हनुमान चालीसा, राम स्तुति, संकट मोचन, हनुमान संकट मोचन या हनुमान जी से संबंधित सुंदरकांड का पाठ इत्यादि चीज़ें आप समय के अनुसार अपने कर सकते हैं, तो करना चाहिए। और माता दुर्गा की दुर्गा सप्तशती कुंजिका और उनके सारे मंत्रों को पढ़ने से मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों को अत्यंत लाभ होता है। अब जानते हैं कि मेष राशि के व्यक्तियों को किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो मेष राशि के व्यक्तियों को लाल और हरा रंग का कपड़ा शुभ होता है। अगर वो किसी अपने ऐसे कार्य में जा रहे हैं कि जिसमें उनको सफलता चाहिए और अंदर से मजबूती है, तैयारी अच्छी है,
तो उन व्यक्तियों को हरा और लाल रंग का वस्त्र, नारंगी रंग का वस्त्र पहन कर जाना चाहिए। ये वस्त्र उनके लिए शुभ होता है और हमेशा के लिए जितना यूज करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं, इसलिए कि सफ़ेद वस्त्र मंगल ग्रह गर्म स्वभाव का होता है, तो अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो इसके साथ आपको शीतलता, शांति प्रदान करता है। तो उसमें भी आप पहन के, इस शुक्र आपका सही होता है तो वो आप पहन सकते हैं, जिससे आपके हृदय में शांति हो, क्रोध पर काबू पा सकें। अब चलिए जानते हैं कि मेष राशि के व्यक्तियों को किस रंग का चंदन लगाना चाहिए। तो मेष राशि के व्यक्तियों को कुमकुम और चंदन लगाना चाहिए। चंदन शीतलता प्रदान करती है। मस्तक पर पुरुष वर्ग चंदन लगाएं और महिला अगर सुहागिन हो, शादीशुदा हो, तो महिला को कुमकुम लगाएं। चंदन नहीं लगाया जाता है सुहागिन महिलाओं को, सिर्फ पवित्र यानी विधवा और कुंवारी लड़कियां ही लगा सकती हैं। तो इसलिए मैं छोटी सी भी बातों का ध्यान दे सक मतलब चाहती हूँ आप दें, कि आपसे कोई गलती ना हो। इसके कारण सुहागिन महिलाओं को कुमकुम का तिलक और पुरुष वर्ग को चंदन और कुमकुम दोनों का तिलक लगा सकते हैं, तो लगाना चाहिए। मेष राशि के व्यक्तियों को, महिलाओं को कान में या गले में, नाक में क्या पहनना चाहिए? तो मेष राशि के पुरुष और महिला, पुरुष हों तो वो अपने गले में चांदी की चैन भी पहन सकते हैं, सोने का भी पहन सकते हैं। लेकिन महिला हैं तो वो अपने गले में भी चांदी का या सोने का पहने, हाथ में चांदी का कंगन, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको चांदी और सोना दोनों, सोना अच्छा होता है पर चांदी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए कि मेष राशि के व्यक्ति गर्म स्वभाव के होते हैं, तो उनको चांदी पहनने से शीतलता प्रदान होती है। उनकी बुद्धि उनके अंदर क्रोधित नहीं होती है, वो अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं। इसके कारण उनके हृदय में शांति बनी रहती है, शारीरिक रूप से उनकी क्षमता मजबूत होती है, सहनशीलता बढ़ती जाती है। तो इसलिए आप चांदी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, सोना भी अच्छा होता है। तो आप दोनों में जो व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप पहने। अब जानते हैं कि जो मेष राशि के व्यक्ति पुरुष या महिला होते हैं, वो किन बीमारियों से परेशान होते हैं। तो मेष राशि के जो व्यक्ति पुरुष या महिला होते हैं, उनको पेट में कब्ज होना, गैस बनना, सर में दर्द होना, आँखों की रोशनी कम होना, ये बीमारियाँ उनको इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि मंगल उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है, गर्म होता है। तो इसलिए अगर आप भोजन में आप जानेंगे कि मेष राशि के व्यक्ति किस हिसाब का भोजन करें तो उनके लिए अच्छा होता है। तो मेष राशि की पुरुष और महिला जो होती हैं, वो खाने में शुद्ध सात्विक भोजन यानी गरम दल का भोजन न करें, और इससे शीतलता प्रदान करने वाला जैसे छाछ हो, दूध हो, हल्का गुनगुना रात के समय, छाछ के साथ दही, या खाने में शुद्ध शाकाहारी, या ये कहिए कि आपको जो ज़्यादा गरम भोजन हो वो नुकसानदायक है। इसलिए आप शुद्ध बिना तेल मसाले की चीज़ कम मतलब सेवन करें और खाएँ। ज़्यादा इससे अगर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए कि मंगल के प्रभाव के कारण आपके शरीर में ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि शरीर हमेशा गर्म हो जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला को कौन-सा अंक शुभ होता है। अगर किस अंक पर वो कोई गाड़ी लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, अपने मोबाइल में पिन डालते हैं, कोड डालते हैं, या कोई पासवर्ड लगाते हैं तो किस नंबर का, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मेष राशि से संबंधित मिलेगी। तो मेष राशि के व्यक्तियों को किस नंबर का पासवर्ड लेना चाहिए, किस नंबर की गाड़ी में प्लेट लेना चाहिए, या जो आप नंबर से संबंधित काम करना चाहते हैं तो कौन-सा अंक शुभ होता है। तो मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों के लिए 9 नंबर और 18 नंबर शुभ होता है। अगर ये नंबर से मिलाकर, क्योंकि 9 नंबर मंगल ग्रह का नंबर है और 18 उनसे संबंधित है, तो इसलिए अगर इन दोनों नंबरों को अपना पासवर्ड, कोड या इत्यादि चीज़ों में प्रयोग करते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। अब जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला को किस राशियों से दुश्मनी है और किस राशियों में उनको अपना दोस्त टाइप का पार्टनर मिलता है। तो मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों लोगों को मीन और धनु,
धनु राशि उनके दोस्त हैं, मीन राशि और सिंह राशि उनके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों राशियां गर्म होती हैं और जब लोहा लोहे से टकराता है तो दुश्मनी होती है। इसीलिए अपोजिट में जो राशियां ठंडक प्रदान करने वाली, सहनशीलता, समझदार होती हैं, वो राशियां इनके लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसलिए अगर दोस्ती करनी है, शादी करनी है तो अपनी राशियों को देखकर ही प्रभावित होकर शादी करें, कि जिससे आजीवन आप सुखी रह पाएँ। अब जानते हैं पुरुष और महिला वर्ग में दोनों राशियों में की महिला और पुरुष दोनों लोगों में किस साल मतलब कितने उम्र में इनकी शादी होती है। तो मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों लोगों की शादी 35 और 32 साल की अवस्था में होती है, क्योंकि ये लोग काफ़ी समझदार होते हैं, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए ये अपने आप में एक क्षमता, सहनशीलता, मजबूती पा जाने के बाद ही शादी करने का नाम लेते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों की शादी 32 साल, 30 साल में हो जाती है, 25 साल के बाद। लेकिन अगर इनके बीच में इनका कोई ऐसा पार्टनर मिलता है कि जिससे इनके संबंध अच्छे होते हैं, तो 25 साल के बाद ये कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला के कितने बच्चे होते हैं। तो मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों लोग ज़्यादा बच्चों का जन्म नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये अपने काम में एक्टिव होते हैं। ये अपने सारी चीज़ों को जानना पसंद करते हैं, काम में बेहतर होते हैं, परिश्रम करने में बेहतर होते हैं, समझदारी इनके अंदर ज़्यादा होती है। ये अंदर से मजबूत होते हैं, सारी सामाजिक चीज़ों को समझते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति सिर्फ 2 से या 3 बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, जिससे ये अपने गतियों को अच्छे से उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी व्यवस्था, ज़िम्मेदारियों को पूरा कर पाएँ। वरना एक ही में खुश रहते हैं और पूरा ध्यान अपने बच्चों को देते हैं। अब जानते हैं कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो बच्चों के लिए अपने कैसे होते हैं। तो मेष राशि के व्यक्ति अपने बच्चों पर जान छिड़कने वाले होते हैं, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे महिला हो। वो अपनी ज़िम्मेदारी में निपुणता होने के कारण, समझदारी होने के कारण अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल सरल स्वभाव तो होता है, कभी-कभी क्रूर भी हो जाते हैं, कठोर भी हो जाते हैं, पर उनकी ज़िम्मेदारियों में बच्चों की सफलता निश्चित होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं, वो बच्चों पे केयरफुल ध्यान देते हैं और बिल्कुल ज़िम्मेदारी तरीके से उनके लालन-पालन का भी ध्यान देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मेष राशि के व्यक्ति किस रंग की गाड़ी या वाहन लें तो उनके लिए शुभ होता है। तो मेष राशि के पुरुष हों या महिला हों, अगर अपने लिए गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं, लेते हैं, तो वो लाल कलर यानी रेड, ऑरेंज, व्हाइट, लाल और नारंगी और सफ़ेद लें। इसलिए कि लाल रंग मंगल उनके इष्ट गुरु हैं और नारंगी माता दुर्गा यानी देवी को लाल और ऑरेंज पसंद है। इसलिए सफ़ेद गाड़ी भी उनके शांति का प्रतीक है, कि जिससे उनके मानसिक क्षमता का जो स्वस्थपन का भाव है वो बना रहे। तो उनके लिए लाल, सफ़ेद और नारंगी रंग की गाड़ियाँ शुभ होती हैं, वाहन शुभ होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों लोगों के लिए पैर में, या महिला है तो अपने पैर में भारी पायल, बिछुआ पहनना, सज के रहना, संवर के रहना ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति होती है मजबूत होती है, स्थिरता वाली होती है। 100 में 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जो बुद्धिमान होती हैं, जिसके साथ शारीरिक क्षमता लगभग मेष राशि की लड़कियों का अच्छा होता है। तो इसलिए मेष राशि की महिला और पुरुष ज़्यादा समझदार होने के कारण अस्थायी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों लोग अगर एक दूसरे से बातचीत करने में कैसे होते हैं, किस क्षेत्र में अपना स्थान मतलब अपनी जगह बना सकते हैं, अपने भविष्य को नौकरी पेशे में। तो मेष राशि के पुरुष और महिला काफ़ी जोशीले होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये खेल कूद के मैदान में, राजनीति में, किसी भी टीचर में, यानी जो ऊर्जा वाला क्षेत्र है, आर्मी में, पुलिस में, जिसमें वो ज़्यादा जोश दिखा सकें, शारीरिक क्षमता, मजबूती क्षमता, निडरता इनके अंदर होती है और निडरता के कारण ये रिस्क लेना और खतरों से खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, सफल भी होते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं।
तो इसलिए मेष राशि के पुरुष और महिला इस तरह से मजबूती अपने अंदर रखते हैं और इनके जो इष्ट देवी देवता होते हैं, इनकी पूजा और मंत्र करने से जो इनको शक्तियाँ प्रदान होती हैं, वो शक्तियाँ किसी दैवी शक्ति से ही प्राप्त होती है। जो इस तरह का पुरुष और महिला होता है, वो भगवान के कृपा से प्रभावित होता है, पिछले जन्म का अच्छा पुण्य और कर्म करने के कारण इस तरह से उसको प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अब चलिए जानते हैं कि मेष राशि के पुरुष और महिला को कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए और किस माता की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे उनकी लंबी उम्र के साथ धनवान, सुखी, संपन्नता बनी रहे। तो मेष राशि के व्यक्तियों को दान देना क्या चाहिए? तो मेष राशि के व्यक्तियों को दान देने में सफ़ेद चीज़ों का दान देने से बचना चाहिए, जैसे दूध और नमक। ये उनको दान देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो गर्म स्वभाव के होते हैं, मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। मंगल ग्रह गर्म ग्रह होता है, लाल ग्रह होता है, तो इसलिए उनको ठंडी चीज़ें दान देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो अगर मंगलवार को, शनिवार को दान देने में मसूर की दाल या किशमिश, छुहारे, अ, खजूर और इसके सिवा गुड़, ये गाजर, जो लाल चीज़ें हैं उसका दान दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इन चीज़ों का दान देना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें शीतलता की भी प्रतीक होती हैं, तो इसलिए ना दें, क्योंकि उनके एनर्जी में प्रभाव पड़ता है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से भी दान दें और मंत्र आपको, अगर इन मंत्रों को, मेरे बताए हुए मंत्रों को आप सन 2025 में जाप करते हैं, माता दुर्गा का शुक्रवार को और सोमवार को दुर्गा सप्तशती में श्री कुंजिका स्रोत अगर मंत्र आप पढ़ते हैं, इसके साथ मंत्र पढ़ते हैं, ओम सुलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चंबिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप्यंजन सुनेन च। दूसरा मंत्र है कि ओम पति मनोरमा देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार ग्रस्य कुलोध्याम। ये सारे मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्र आपको पीछे साइड पढ़ने पे मिल जाएंगे। तो आप अपने से संबंधित लगभग उसमें 10 मंत्र ऐसे हैं, मैं अभी बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट करें, मैं सारे मंत्रों को दूंगी। वैसे मेरे पिछले वीडियो में, शुरुआत के स्टार्टिंग वाले वीडियो में अगर चेकआउट करेंगे आप, तो आपको सारे मंत्र मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जीवन का, मेष राशि के व्यक्ति, इतनी सारी चीज़ों को मैंने बताया कि जो आपसे संबंधित है, अगर आप ऐसा करते हैं, सफ़ेद कपड़ों को भी पहनना शुरू करें और जितना हो सके अपने आप को शीतल रखें। मेष राशि के दुश्मन सिर्फ़ उनका गुस्सा और गुस्सा होना, क्रोधित होना होता है। अगर इस पे आप काबू पा लेते हैं, तो आप अपने जीवन में मिट्टी भी छूते हैं तो सोना निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नया ज्ञान का नया वीडियो आपको मिल जाए। सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। सन 2025 आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्नता के साथ जीवन यापन करें। खुशी-खुशी आपके घर में माता दुर्गा और हनुमान जी मंगलता प्रदान करें। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक जय माता जी, हर हर महादेव।